नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम LCM HCF का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो जो लोग यहां पर नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए 3 मुख्य बातें। आते ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आपका अपना YouTube चैनल है। और वीडियो को जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे को मिल रहे हैं, बार बार मैंने कल भी रिपीट किया है। रोजाना मैं आपको ये बात बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भैया क्लास कितने बजे आ रही है, कैसे क्लास आ रही है, ठीक है। और लाइक शेयर तो आपका बनता है। ये 3 कमिटमेंट आप करें, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दें। मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए उसी तरीके से आपको एग्जाम के टाइम पर स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए धीरे धीरे अच्छे कंटेंट की मैं व्यवस्था यहाँ पर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलते हैं सीधा, टाइम को गवाया ना करते हुए, LCM HCF के पार्ट नंबर 2 पर। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए लैंग्वेज क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं LCM HCF कैसे निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यानी उसका भाग देना है, जिससे 77, 152, 227 को भाग देने से समान शेष रहता है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 50। बेटा मैं कंटेंट आपको ईमानदारी से बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई फटाफट कर दो, देखो जो लोगों ने लाइक नहीं है फटाफट वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक फैला दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 77, 152, 227 को भाग देने पर समान शेष बचता है। अरे भैया मैं नहीं सिखाऊंगा आपको HCF LCM लेना, आप डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इधर देखिए, फटाफट बना लीजिए। जैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो फटाफट देखिए, हमारे पास में 3 डिजिट है। कौन कौन से डिजिट है ईमानदारी से समझिएगा। एक तो है 77, एक है 152, एक है 227। ये बात समझ में आई। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है ईमानदारी से देखिए। 77, 152 के बीच में डिफरेंस है 75 का। 152 और 227 के बीच में डिफरेंस कितने का है 75 का है। इधर डिफरेंस कितने का है 150 का है। 3 संख्याएं मेरे पास में आई, इधर अंतर 75, इधर अंतर 75 और इन दोनों में अंतर कितने का है 150 का। एक बार वापस से अंतर ले लो, 77, 152 में 75 का, 152, 227 में 75 का, इन दोनों में 150 का। किस किस का अंतर आया 75, 75 और 150। तो यहां इन तीनों का HCF क्या है ईमानदारी से बताओ। 75, 75 और 150 का HCF महत्तम समापवर्तक में से क्या होगा। तो आपको पता है ये है 75 गुणा 1, ये 75 गुणा 1 और ये 75 गुणा 2। सब में कॉमन क्या चल रहा है बेटा 75, तो इनका HCF क्या हुआ 75 और यही आपका आंसर है। समझ में आ गई। करना क्या है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है और अंतर ज्ञात करके उस अंतर का HCF लो, वही आपका उत्तर होगा। समझ में आ गई क्या ईमानदारी से बताओ, लॉजिक समझ में आया क्या। बहुत फटाफट आप करेंगे बेटा। मेरा आपका टारगेट यही है कि मैं आपको जिस तरीके सबसे कम समय में लेके चल रहा हूं, ये टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएं। तो अगर ये सीख चुके हैं तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 95, 147 और यहां पर दे रखा है 173 को भाग देने से समान शेष रहता है। ऑप्शन 16 है, ऑप्शन यहां पर दे रखा है 25, 62, 26। आप करेंगे बेटा, आप करेंगे। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही जा रहे हो। 95, 147, 173 डिफरेंस 95, 147 में 52 का, 147, 73 में, 173 में 26 का, यहाँ पर 48 का 78 का 78 का। इन दोनों में 26, इन दोनों में 52 और इन दोनों में 78 का। क्या क्या आया बेटा मेरे पास 52, 26, 78। इन तीनों का HCF क्या होगा। अरे भैया HCF क्या होगा 26, क्योंकि 26 गुणा 2, 26 गुणा 1 और 26 गुणा 3 है ये।
तीनों में कॉमन क्या है 26, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा 26 ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और ले लो फटाफट, देखो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस करने से होगा, होता करने से ही है, आप ये अच्छे से जानते हैं करने से होगा, आप प्रैक्टिस करें। देखिए अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 68, 82 और 96 को भाग देने से समान शेष रहे 28, 14, 7 और नन ऑफ देम, समान शेष रहना चाहिए। फटाफट आप करेंगे इस क्वेश्चन को, आप करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको आपको करना है, ठीक है। ये आप करेंगे अपने होमवर्क में, ले लीजिए इस क्वेश्चन को, होमवर्क में स्क्रीनशॉट लेकर होमवर्क में ले लें, पीछे वापस से एक बार रिवर्ट करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 410 में, 751 में और 1031 को भाग देने से, 1030 को भाग देने से समान शेष रहता है 82, 14, यहाँ पर है 17 और इधर है 31। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं, इधर देख लो बेटा, सामने देख लो एक बार फटाफट, 410, 751 और है 1030, इन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर 1, 5 में से गए 4, 341, इन दोनों के बीच अंतर है 9, 7, 279, इन दोनों के बीच अंतर कितना है देखो 0, 2, 6, 620, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आया, 341, 279 और 620, इनका HCF क्या होगा? अरे भैया HCF तो देखो, इसको लिख सकता हूँ, ये होगा 11 गुणा 31, 341 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 गुणा 9 और ये हो जाएगा 31 गुणा 20। बात समझ में आ रही है क्या? 11 गुणा 31, 31 गुणा 9, 31 गुणा 20 अगर करेंगे बेटा, ये प्रैक्टिस करने पर ही आपको पता होगा कि इसका फैक्टर कॉमन क्या आएगा। तो देखिए सब में कॉमन क्या है 31, तो इसका HCF क्या हो गया 31, HCF 31, तो आंसर भी क्या होगा इसका 31 होगा। समझ में आ रही है बात? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले टाइप को चेंज कर रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पर टाइप चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन का, एक टाइप से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ फिर टाइप चेंज कर देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे ताकि। फटाफट देखिए टाइप चेंज कर रहा हूँ, टाइप चेंज कर रहा हूँ। यदि हम, जैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा सेम लैंग्वेज दूंगा, यदि हम किन्हीं दो अंकों का में से, HCF की बात कर रहा है, लंबे समय की विभाजन विधि, लंबे समय की विभाजन विधि द्वारा निकालें तो अंतिम भाजक 35 व भागफल क्रमानुसार पहले से आखिरी तक 2, 2, 1 व 3 है, तो इन दोनों अंकों को ज्ञात करें। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल आप देख चुके हैं, 352 900, दूसरा है 385 910, तीसरा है 405 540, चौथा है 510 392। ऑप्शन आपके सामने 352 900, 385 910, 405 540, 510 392। यदि हम किन्हीं दो अंकों का में से लंबे समय की विभाजन विधि द्वारा निकालें तो अंतिम भाजक 35 होना चाहिए, वह भागफल क्रमानुसार पहले से आखिरी तक 2, 2, 1, 3। कुछ नहीं करना बेटा, इधर समझ लो, सामने कंसंट्रेशन कर लो, इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा समझ लो। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, इधर देखो करना क्या है, इसी को लेकर चलो। 900 और 352, तो 900 में भाग दे दो 352 का,
भाग दे रहा हूं तो 2 बार जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 704 हो गया, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर 9, ठीक है, और इधर 8 में से 7 गए 196, 196 का भाग देंगे अपन किसमें, इसमें 352 में। इनको इस तरीके से करते हैं बेटा, बात को समझिए, पहले इसका भाग दे देंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो आएगा उसमें फिर इसका भाग दे देंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर इसका भाग दे देंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो ये पहला भाजक आ चुका है 2, दूसरा भाजक क्या आना चाहिए 2, तो अगर मैं इसको 2 से करूं तो 2 6 12, 2 9 18 और 1 19 और यहां पर 2 1 2 और 1 392, ये तो ज्यादा चला गया, 352 से ज्यादा चला गया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा भैया, समझ में आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 352 से कम रहता तो चल जाता शायद, ठीक है। आते हैं दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए 385 का भाग देना है किसमें, 910 में, फटाफट देखिए 2 बार जाएगा, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर 0 11 में 7 गए 4 और यहाँ 140। अब इस 140 का भाग किस में देना है, इसमें 385 में, 385 में भाग दीजिए, फिर भाजक क्या आना चाहिए बेटा, 2 ही आना चाहिए, तो 2 बार जा रहा है, क्या देखो 2 बार जा रहा है, 14 दूना 28, 280, 5 0 और ये आ रहा है बेटा 105। अब 105 का भाग किस में देंगे, इस 140 में, 140 में देंगे तो यहाँ पर ये 1 बार गया, 105 क्या बचा बेटा 35 बच रहा है, और इस 35 का भाग किस में देंगे, इस 105 में, 105 में देंगे तो 35 3 105 और ये क्रॉस हो गया। तो क्या क्या आ रहा है भाजक, देखो क्रमागत भाजक 2 2 1 और 3, क्रमशः भाजक क्या आ रहा है 2 2 1 और 3, 2 2 1 और 3, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही है, बी सही है। समझ में आ रही क्या बात। अरे भैया कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, क्रमशः भाग देते हुए जाएं, भाजक को चेक करें, बाकी सब क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा, भाजक पे ध्यान दे दो, 2 2 1 3 आ रहा है, खत्म बात, यहीं पर बना लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम टाइप से आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे और होमवर्क में डाल रहा हूं उस क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। ये बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है अगर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, फटाफट आप इसको कर दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। देखिए किन्हीं 2 अंकों का में से अगर इस तरीके से निकालते हैं तो अंतिम भाजक यहाँ पर है 2, अंतिम भाजक 2, वेल क्रमानुसार भागफल की बात करें तो आखिरी तक रहता है 2 4 व 1, 2 4 व 1। तो इन दोनों अंकों को ज्ञात करें, 18 40 हैं, दूसरा है 40 6 है, तीसरा ऑप्शन है 40 और 30 और चौथा ऑप्शन है 15 और 6। आपको करना आपको है, हम किन्हीं 2 अंकों का में से लंबे समय के विभाजन विधि निकालें तो भाजक 2, भागफल क्रमानुसार 2 4 1 होना चाहिए, तो अंकों को ज्ञात करें, जैसे अभी मैंने करके बताया था भाजन विधि, ठीक है। भागफल से मिटा देता हूं उसको, ठीक है। लेवल चेंज कर रहा हूं रे बेटा, लेवल चेंज कर रहा हूं, आप लोगों के लिए लेके आया हूं नए क्वेश्चन, फटाफट देखिए इधर लेवल चेंज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में ले लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, 3 मैदानों का क्षेत्रफल, 3 मैदानों का क्षेत्रफल यहां पर दे रखा है 288, 408 व 552 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बराबर आकार के आयताकार खंड बनाएं एवं प्रत्येक की चौड़ाई 4 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर होनी चाहिए, तो लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए पे आता हूं 17, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। अरे बेटा इधर देख लो, कहना क्या चाह रहा है, 3 प्लॉट हैं, उनमें बराबर आकार के आयताकार क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार भाग निकाल रहे हैं बराबर आकार के, ठीक है। प्रत्येक की चौड़ाई 4 मीटर, तो प्रत्येक की लंबाई भी बराबर होगी जब चौड़ाई बराबर है। तो अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो उनका क्या, प्रत्येक का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर आकार के बनाने हैं, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल यानी कि में से निकालना होगा। में से किस किस का निकालना है, 288 का,
288 के बाद किसका बेटा, 408 का और 552 का। इनका मैं से निकालेंगे तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं 288 को 24 गुणा 12 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 24 गुणा 17, 24 गुणा 12, इसको क्या लिख सकता हूं 24 गुणा 17, इसको 24 गुणा 23। तो बेटा यहां पर ईमानदारी से बताओ कि यहां पे में से क्या आ रहा है, तीनों का में से क्या है, 24 है। अब आपको पता है ये क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जो नए भाग का आ रहा है वो नए भाग का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई 24, लंबाई गुणा चौड़ाई, नए का क्षेत्रफल कितना है 24। आपको पता है यहां पर लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई का भाग दे देंगे क्षेत्रफल में। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 4, 24 में 4 का भाग दिया तो लंबाई आ गई 6 मीटर। ऑप्शन आपका सी है। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले तो इन क्षेत्रफलों का लघु महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक जो होगा वो नए आयताकार खंड का क्षेत्रफल होगा 24 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई 24 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई कितना हो जाएगी, जब चौड़ाई 4 है तो 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है बेटा, इसी तरीके से बहुत ईजी वे में बना लेंगे आप। फटाफट क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, क्वेश्चन आगे की तरफ लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार 4 साल तक पूछा गया, लगातार 4 साल तक। यकीन नहीं करेंगे आप, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपके सामने, एक माली के पास 44 सेब के व 66 केले के वह 110 आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान पौधे यानी समान संख्या में पौधे हों तो ऐसी कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में करना क्या है वही मैं से लेके चलेंगे। इतने प्रकार के यहां पर पौधे हैं। ऑप्शन दे रखा है 12, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 10 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 15। ध्यान समझिएगा, यहां पर सबसे पहले तो मैं से लेंगे आप 44, 66 और 110। ठीक है, 44, 66 और 110, क्योंकि 44 सेब के हैं, 66 केले के हैं और 110 आम के हैं। 44 सेब के, 66 केले के, 110 आम के। एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 22 गुणा 2 44 को लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा, 22 गुणा 3 66 को लिख सकता हूं। इसको 22 गुणा 5। तो ईमानदारी से बताइए इस पर में से कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी 22 पौधों की पंक्ति बनेगी। 22 पौधों की पंक्ति बनेगी तो बेटा देखो सेब के कितने पंक्ति लगेंगी भाई, 22 पौधे लगाने तो सेब वाले जो हैं उनकी कितनी पंक्ति लगेंगी, 2 पंक्तियां। जो केले हैं, केले के 66 पौधे 22 के हिसाब से कितनी पंक्तियों में आएंगे, 3 पंक्तियों में। और 110 जो आम के पौधे हैं वो कितनी पंक्तियों में आएंगे बेटा, 5 पंक्तियों में। ठीक है, तो कितनी पंक्तियां होंगी टोटल, 2 3 5, 2 और 3 5 और 5 10। टोटल कितनी पंक्तियां चाहिए होंगी हमें, 10 पंक्तियां चाहिए होंगी इन सभी पौधों को लगाने के लिए। बेटा ये तो 22 जो है वो पौधों की संख्या है, 22 पौधे प्रत्येक पंक्ति में होंगे। ऐसे सेब के तो 2 पंक्ति लगेगी, केले की 3 पंक्ति लगेगी और आम की 5 पंक्तियां। तो टोटल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, 10। कुल पंक्तियों की संख्या 10 यहां पर चाहिए होगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने होंगे, यहां पर इनको लेकर चलना है, आपको ध्यान में रखना है कैसे ये क्वेश्चन लेंगे अपन। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, लेवल थोड़ा सा हटा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं लेवल को। लेवल बार बार मैं बदल रहा हूं, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपके भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बेटा छोटे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, थोड़ा सा लेंथी पूछेगा, जाके आपकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना और उसकी जगह एक एप्रोप्रिएट वर्ड निकालना जो आप यहाँ सीख रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइम को बचाएगा आपका। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, विभाजित करने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन ले रहा हूं 38, 16, 16, 83, ऑप्शन सी है 61, 83, ऑप्शन डी है 61, 38। ठीक है, यहां पर देखिए छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर, बेटा एलसीएम ले लो। छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा 5, 6, 7, 8 का क्या लेना है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था भाज्य गुणनखंड से। गुणनखंड में तभी भाग दो जब 2 या 2 से ज्यादा भाग जा रहा हो, अन्यथा ऐसे कैसे छोड़ दो। तो 2 में भाग जा रहा है, 6 और 8 में, तो 2 का भाग, 5, 3, 7, 4। अब देखो सब प्रत्येक का एक एक का ही भाग जाएगा, तो छोड़ दो इसको। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4। जब भाग नहीं जाता तो ऐसे कर लेंगे, 2, 5, 10, 10, 30, 30 को 7 से गुणा कीजिए 210, 210 को 4 से गुणा कीजिए 840। ये इसका एलसीएम आ गया। अब 840 का भाग जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 3, यानी सब में से 3 घटा दो, सब में से 3 घटा दो। सब में से 3 घटाओगे तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बन गया 38, 13, ऑप्शन बी बन गया 16, 80, ऑप्शन सी बन गया 61, 80, ऑप्शन डी बन गया 61, 35। ठीक है, ये ऑप्शन बन गए। 3 घटाने पर भाई शेषफल को क्या करना है, घटा देते हैं। ये कल भी मैंने आपको समझाया था। अब देखिए 840 का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 0 है। 840 का इकाई का अंक क्या है, 0। तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, इन दोनों में जाएगा। छोटी संख्या लेनी है तो 16, 80 में भाग देकर देख लो किसका बेटा, 840 का। तो देखिए 16, 80 में किसका भाग दे रहा हूं, 840 का। 0 से 0, 84, 2, 168। तो किस में भाग चला गया, बी में। यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। कौन सा, 16, 83 में 3 शेष बचेंगे, बाकी भागे चला जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि लेवल क्या रहेगा, सॉल्यूशन कैसे करना है, मेथड क्या होना चाहिए आपका, ताकि इजी वे में आप उसको सॉल्व कर पाएं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो सीजीएल बैंक, आपके राजस्थान पुलिस ले लीजिए, आपके पटवार ले लीजिए, आपके आरपीएससी लेक्चरर के ले लीजिए अलग अलग, ये सारे उधर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। आते हैं अपन आगे। वह संख्या 13 से गुणा होने वाली छोटी छोटी संख्या बताएं जो भाग दे तो शेष दो, भाग दे तो यहां पर शेष। चलो ये क्वेश्चन सेम रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि n यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यदि n 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 10, 15 प्रत्येक से भाग होने पर शेष 2 रहता है, तो उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग होगा। आपको बताना है बेटा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। ध्यान रखिएगा, n एक ऐसी संख्या है जो 6 अंकों की है, छोटी से छोटी संख्या है, और 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर शेषफल 2 रहता है। क्या करेंगे, इधर समझो, इधर समझो बेटा। देखो ट्रिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ट्रिक सामने देखिए। सबसे पहले 4, 6 और 10, 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या आया है, 60। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना है, 60 है। 60 का भाग जाना चाहिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी।
एक के आगे 0 5 लगा दो तो 6 अंकों की छोटी छोटी। 60 का भाग देकर देखो तो देखो 60 है 1 60, 40 बच गए। 400 में भाग दोगे 60 6, 360, फिर 40 बच गए। फिर यहाँ पर क्या लोगे बेटा, देखो ये 0 यहाँ आ चुकी है, अब एक 0 और लोगे तो ये हो जाएगा 360। फिर क्या लोगे, ये 0 यहाँ आ चुकी है 40, फिर एक 0 लोगे तो ये हो गया 400। 360 क्या बच रहा है 40। अगर भाग पूरा पूरा जाने के लिए, भाग पूरा पूरा जाने के लिए इसको कितने और होने चाहिए थे, यहाँ 40 की जगह क्या होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए था, 20। किस संख्या से, इस संख्या से 20 ज़्यादा होता तो नीचे 60 बचता, बचता नहीं बचता भाई, 20 ज़्यादा होता तो नीचे 60 बचता, भाग पूरा पूरा चला जाता। यानी भाग जाने वाली संख्या के लिए इस 6 अंकों की संख्या में 3 2 5 है, 6 अंकों की संख्या में 20 और जोड़ दिया जाए तो इसका पूरे का भाग चला जाएगा, इन पूरी संख्याओं का भाग चला जाएगा। बात समझ भाई। अरे भाई 6 अंकों की संख्या में 20 और जोड़ दें तो इन सभी संख्याओं का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। भाग ही नहीं जाना है, शेषफल भी क्या रहना है 2, तो 2 भी जोड़ दें, 2 ज्यादा कर दे तो शेषफल 2 रह जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 2 2 हो गई, 22 हो जाएगी। तो यहां पर इनके अंकों का योग पूछा है, 2 2 4 4 0 4 0 4 और एक क्या हो गया 5। सबका योग, अंकों का योग कितना हो गया 5। इनके अंकों का योग कितना है 5। ठीक है, यहाँ पे अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या होगी 1 0 0 2 2 और उसके अंकों का योग क्या होगा 5 होगा। क्लियरली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो गवर्नमेंट के टाइम से बहुत पहले आप सॉल्व कर पाएँ। ऐसे में आपको तरीके, ऐसे में आपको मेथड आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएँ। कोई से भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को उड़ा दें। क्वेश्चन आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर लेनी है जो 989 व 1327 से भाग देने पर शेष 5 व 7 है। शेष क्या है 5 व 7 है। ऑप्शन आपको दे रखा है 24, ऑप्शन आपको दे रखा है 35, ऑप्शन आपको दे रखा है 15 और ऑप्शन आपको दे रखा है 20। तो देखिए 989 1327 में भाग देने पर शेष क्या है, जिससे भाग देने पर में भाग देने पर शेष 5 और 7 बचे। तो उस संख्या से भाग देने पर यानी 989 में भाग देने पर तो 5 शेष यानी 984 में भाग चला जाए, सीधी सी बात। ठीक है, और 1327 में भाग देने से 7 शेष बचे यानी कि 1320 में भाग चला जाए। इसमें देने पर 5 शेष बचना चाहिए तो मतलब 984 में भाग जाना चाहिए। इसमें भाग देने से 7 शेष बचना चाहिए यानी 7 घटा दे तो 1320 में भाग जाना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो सम संख्या है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। सम संख्या है, सम संख्या में 2 ऑप्शन बच गए तो भैया ये 0 वाली तो 0 वाली में भाग देता है, 1 में देगा, इसमें भाग नहीं देगा, तो ये भी नहीं हो सकती। तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा आपका 24। भाग देकर भी देख लीजिए 24 का दोनों संख्याओं में भाग जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या रह जाएगा, ए हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, ये कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। आज आपका एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट भी खत्म होता है, नया चैप्टर अपन अगली क्लास में लेकर चलेंगे। आज के कंटेंट में इतना ही। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।